हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस मॉक फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट था रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर। चैप्टर नंबर 19 पे अभी हम पहुंच चुके हैं। दैट इज सीरीज। सीरीज हमने दोस्तों पहले भी किया था वो, लेकिन बेस्ड था सीरीज, वो अलग सीरीज था। वो नंबर बेस्ड सीरीज था, वो लेटर बेस्ड सीरीज था। ये सीरीज बेस्ड है फिगर के ऊपर। फिगर में भी दोस्तों सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। आप देखो पहली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 14/11/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। ये भी आपको करके जाने हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें टाइम लगता है देखने में, पैटर्न समझने में टाइम लगता है। नंबर को तो आप जल्दी कर पाओगे, नंबर सीरीज को। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार फंसा देते हैं आपको, ठीक है, टाइम खराब कर देते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसको आप हल्के भी नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना कंपटीशन है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता है। तो आपको ये भी करना है। ऐसा कोई भी दोस्तों टाइप नहीं होना चाहिए आपका जो एग्जाम में आता है और आप करके ना गए हो। ऐसा नहीं है कि आप इरेलीवेंट पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो वो आपको कवर करने हैं, जो हम करवा रहे हैं 2020 के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद अपना सिलेबस रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन बार बार लगाइए बस। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। बस इससे इसके अलावा और कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं चीजों में अपनी स्पीड बनानी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19, दैट इज सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। दोस्तों ये क्या है, फिगर सीरीज है। फिगर के क्वेश्चन है सारे के सारे सीरीज, जैसे कि आप नंबर सीरीज करते हैं वैसे ही है पैटर्न। जो आपको समझना है पहले तीन में, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आंसर बताना है कि नेक्स्ट आकृति जो चौथे नंबर पे कौन सी फिगर है वो आएगी। अब देखो, अगर ध्यान से देखेंगे ये है हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर दोस्तों 6 भुजाएं होती हैं और 6 सर्कल अंदर, ठीक है, या कह सकते हैं 6 हेक्सागन है ये। पंचभुजा, पंचभुज के अंदर 5 पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज की 5 भुजाएं होती हैं और 5 ही पंचभुज उसके अंदर है। चतुर्भुज में दोस्तों वर्ग में, ठीक है, 4 भुजाएं होती है और 4 वर्ग अंदर है। वैसे ऐसी आकृति देखनी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब चतुर्भुज आया, पहले 6 भुजाएं वाली आकृति आई, फिर 5 भुजा भुजा वाली आई, फिर 4 भुजा वाली आई। अब कितनी भुजा वाली आएगी? आप कहेंगे 3 भुजा वाली, और 3 त्रिभुज आएंगे अंदर। तो कौन सी आकृति है? ये है ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये चतुर्भुज है दोस्तों, एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखो ये आगे, और एक नई शेप इसके साथ जुड़ गई। नेक्स्ट में ये यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आ गया, और एक आकृति और नई आकृति नई, ठीक है, कह सकते हैं त्रिभुज इसके साथ जुड़ गई। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया, ये देखो यहाँ आ गया, एक आकृति एक्स जुड़ गई। अब यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगा, और इसके साथ कितनी आकृति होंगी चतुर्भुज के साथ? 4 होंगी। इसके चारों तरफ होंगी 4 आकृति। यहाँ तो 3 है, देखो बार हो गया। यहाँ पे देखेंगे, अब देखो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज क्या था? त्रिभुज है, ऊपर की तरफ है। त्रिभुज ऊपर की तरफ है, त्रिभुज ऊपर की तरफ ही रहेगा, यहाँ नीचे की तरफ आ गया, इसलिए बार हो गया। ये त्रिभुज ऊपर की तरफ है लेकिन उल्टा कर दिया, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, देखो इसने क्या किया, देखो ये चतुर्भुज दोस्तों यहाँ यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ यहाँ पे आ गया जहाँ टी है। फिर नेक्स्ट में एक प्लेस यहाँ गया, फिर नेक्स्ट में क्या, यहाँ आ गया। अब की बार क्या आएगा? यहाँ चतुर्भुज आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पे ए था बीच में दोस्तों, नई आकृति स्टार आ गया, नई आकृति हैज आ गया, नई आकृति एरो आ गया। अब यहाँ पे जो भी शेप होगी, नई शेप होगी कोई बीच में, ठीक है, कौन सी शेप होगी? नई शेप होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, नई शेप, अब यहाँ पे दोस्तों सेम शेप है, ये एरो ऐसी कैसे? नई शेप नहीं है। अब इसमें भी नई शेप है, ये देखो ये डार्क वाला यहाँ नहीं था, तो यहाँ डार्क वाला नई शेप आ गई। अब और रोटेशन देखेंगे हम, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम, कौन सा ऑप्शन होगा? या देखो ये बी और एम में डिफरेंस देखो। अब आपको पता है दोस्तों, हर प्लेस में एक सताना ऐसे घूम रही है आकृति, सारी चारों की चार घूम रही है, चारों की रोटेशन एक प्लेस आगे हो रही है। अब यहाँ अगर एम है दोस्तों, तो एम कहाँ आएगा? एम नीचे एम आएगा, ठीक है, नीचे कहाँ आएगा दोस्तों? एम आएगा नीचे। तो एम आएगा तो ये यहाँ पे बी है, तो ये यहाँ पे एम था, ये एम यहाँ पे है, छोटा दिख नहीं रहा होगा आपको, बिल्कुल छोटा दिख रहा है, तो एम नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 4। फोर को दोस्तों मैं स्किप कर रहा हूँ, काफी ज्यादा छोटा फॉन्ट है, ठीक है,
कोई फायदा नहीं है, आंखें खराब होंगी। बाकी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कर लोगे आप। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आप भी इस पे ध्यान मत दो, इसको इग्नोर करो, क्योंकि फोंट बहुत छोटा है, आंखों पे असर पड़ रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। अब ये देखो यहाँ पे विजिबल है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 में अब यहाँ देखते हैं पैटर्न। दोस्तों ये त्रिभुज क्या हो गया, देखो सर्कल यहाँ आ गया, नेक्स्ट में फिर सर्कल यहाँ आ गया, अब सर्कल दोस्तों फिर यहाँ आ गया, एक एक प्लेस बढ़ रहा है। सर्कल अगली में क्या आएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ ये क्या आएगा, सर्कल आएगा। अब देखो पहले लाइट था, डार्क हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क, फिर लाइट, सर्कल आएगा ऊपर की तरफ। तो ये ऑप्शन तो बार हो गया, नीचे की तरफ सर्कल है। और इसमें दोस्तों डार्क वाला सर्कल है, लाइट वाला आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ था, देखो त्रिभुज की पोजीशन है दोनों में सेम है, लेकिन उल्टी सीधी डायरेक्शन देखनी है त्रिभुज की। त्रिभुज क्या किया इसने, अब त्रिभुज को कितने डिग्री घुमाया ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं ध्यान से, देखो त्रिभुज को दोस्तों इसने 90 डिग्री घुमा दिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसको 90, मैं कहता हूँ आप इसको 90 डिग्री घुमाओ। कैसे घुमाओगे, ये लाइन देखो आप, ये मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री, इस पे एंगल कौन सा होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, तो आकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली शेप हो जाएगी, देखो ये होगी। ठीक है, फिर इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाली शेप आ गई। अब इसको भी 90 डिग्री घुमाना है, ठीक है, और त्रिभुज यहाँ आएगी, दोनों में यहीं पे है। अब इसको 90 डिग्री घुमाओगे दोस्तों, ये आकृति ऐसे है, इसको 90 डिग्री घुमाना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मानोगे, 90 डिग्री एंगल इस पे ऐसे होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री ऐसे, जैसे ये लाइन है इस पे 90 डिग्री एंगल ये है, इसको घुमाना है 90 डिग्री। तो ये जो कोना है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये लाइन 90 डिग्री घूम के ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाली लाइन, और ये वाली ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति आएगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये ये दोस्तों इसने पेयरिंग में रिलेशन बनाया है, देखो ये ऐसे पेयर करके काम किया इसने। अब यहाँ बताना है क्या आएगा। अब इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया और नीचे आ गई आकृति, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, नीचे आ गई आकृति। ठीक है, अब इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे और नीचे आएगी, और नीचे कैसे शेप बनेगी, ये देखो ऐसे 90 डिग्री घुमाओगे इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला एरो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसे नीचे की तरफ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये तो बार हो गया। ऊपर ये चोंच को ऊपर की तरफ आएगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ पे ऐसी नोक आएगी। ठीक है, तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे क्वेश्चन को जब बहुत सारी रोटेशन होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये आपको ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सोल्व करते हैं जब बहुत सारी रोटेशन हो रही होती है। आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज नहीं देखना, आपको ये देखना है सीधा, ये त्रिभुज यहाँ था तो ये आगे, हर तीसरी आकृति में ये त्रिभुज दोस्तों नीचे आ जाता है, सेम पोजीशन रहती है, बस नीचे आ जाता है। अब यहाँ से इस आकृति से ये बनानी है, एक छोड़ के एक, तो इसका मतलब जो आकृति ये शेप यहाँ थी दोस्तों, ये यहाँ आ गई, ये शेप यहाँ थी, तो ये स्क्वायर यहाँ आएगा, नीचे नीचे स्क्वायर आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब हर तीसरी आकृति में जो यहाँ पे पंचभुज है ये बीच में, और पंचभुज दोस्तों ये तीसरी आकृति में कहाँ चला गया, ये ऊपर कोने पे चला गया, मतलब ये बीच वाला पंचभुज था, बीच में था, इस कोने पे चला गया, मतलब यहाँ से ये पंचभुज यहाँ चला गया तीसरी आकृति में। यहाँ पे हेक्सागन बीच में है, ये हेक्सागन है, ध्यान रखना, सर्कल नहीं है, हेक्सागन है, तो हेक्सागन ही आएगा इस कोने पे, हेक्सागन इस कोने पे आएगा, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों बार हो गया। यहाँ पे पंचभुज है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखो दोस्तों एक चीज आप नोटिस करोगे ऐसे क्वेश्चन में, ये 1 2 3 4, आपको पता है, देखो चतुर्भुज की पहली आकृति में सेम ये थी, 1 2 3, तीसरी आकृति में दोस्तों सेम पोजीशन है, मतलब पैटर्न रिपीट हो जाता है। ठीक है, तीसरी आकृति के बाद पैटर्न रिपीट होगा, मतलब चतुर्भुज यहाँ है, चतुर्भुज यहाँ है। अब ये दो छोड़ी है इसने बीच में, अब इससे अब अपने को ये शेप बनानी है, दूसरी वाली शेप बनानी है, सेम पैटर्न इसमें मिलाएंगे। मतलब कि अगर ये दोस्तों इसमें ये त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है, इसमें ये त्रिभुज यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ त्रिभुज आएगा,
देखो हर तीसरी आकृति में इसकी शेप सेम है, त्रिभुज की शेप सेम है, मतलब त्रिभुज स्क्वायर और त्रिभुज की शेप सेम है हर तीसरी आकृति में। तो मैंने दूसरी से में ये वाली आकृति बनेगी दो छोड़ के, तो मतलब इसकी जो पोजीशन है इन दोनों की तो सेम रहेगी, त्रिभुज और इसकी स्क्वायर की। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। सर्कल की पोजीशन दोस्तों चेंज हुई है, क्या हुई है हर तीसरी आकृति में। देखो सर्कल क्या हुआ, एक प्लेस ऊपर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे देखो सर्कल की पोजीशन यहाँ भी चेंज चेंज होगी। तो सर्कल क्या होगा, एक प्लेस इसमें ऊपर शिफ्ट हुआ था दोस्तों, मतलब कि उल्टा शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पे सर्कल इसमें दूसरी में कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे हैवी है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे भी पैटर्न अल्टरनेट का है दोस्तों, अल्टरनेट का देखो, अगर मैं इनको नाम देता हूँ, ठीक है इनका नाम दे देता हूँ, मान लो ये एक है, ये दो है, और ये तीन है, और ये चार है नीचे वाला। अब यहाँ से तीसरी आकृति में देखो किसकी पोजीशन में चेंज आया है दोस्तों। बाकी तो ये दो ऊपर वाले सेम है, तीसरा भी सेम है, ये चौथे नंबर का चेंज हुआ है, चौथे नंबर का फेस उल्टा हो गया। ठीक है, चौथे नंबर का क्या हो गया, फेस उल्टा हो गया। तो इसने चौथे नंबर में चेंज किया है, ये एक था, ये दो था, ये तीन था, ये सेम थे, चौथे नंबर में चेंज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। फिर अगली बार देखो इससे ये आकृति बनाएंगे, तो इसने क्या कर दिया दोस्तों, ये सेम रखा है, तीसरे नंबर में चेंज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तीसरे नंबर को सीधा हो गया। अब सेम आप क्या करोगे, ये अल्टरनेट का है, इससे ये आकृति बनेगी सेम, यहां से दोस्तों ये आकृति बनी है। अब इसने क्या किया दूसरे में देखो, या इसको भी छोड़ो आप, देखो एक दोबारा से मैं बताता हूँ आपको। देखो इसको नंबर मैंने एक दे दिया, दो दे दिया, तीन और चार, ठीक है, एक दो तीन चार दे दिए। अब एक छोड़ के एक देखो, चौथे में चेंज कर दिया, चौथा उल्टा कर दिया, चौथे नंबर का ये वाला था, ये वाला उल्टा कर दिया, बाकी सेम है सभी। फिर उसके बाद दोस्तों बाकी सेम है, तीसरे वाला उल्टा कर दिया। ठीक है, तो एक ही तरफ हो गया मुंह, ये देखो तीसरे वाला, बाकी तो दो ऐसे ही थे, दो तो ऐसे ही थे, और एक ये भी ऐसा था, तीसरे वाला ऐसे था दोस्तों, इसको चेंज करके कर दिया उल्टा, तीसरे वाले में वेरिएशन कर दिया, तो ऐसे चारों ऐसे हो गई। अब की बार बारी किसकी आएगी, फिर दूसरे वाले की आएगी, दूसरे वाले में चेंज करेंगे। बाकी ये नीचे वाले तो ऐसे ही रहेंगे दो, तीसरा चौथा, दूसरे वाले में चेंज करेंगे दोस्तों, दूसरे वाला उल्टा हो जाएगा, मतलब एक उल्टा हो जाएगा ऐसे ही, और बाकी एक ऐसे ही रहेगा। तो ऐसी शेप कौन सी है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो ये वाली शेप ऐसी है, ये भी ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब देखो एक एक चीज उठाते हैं, ये ब्लैक वाला यहाँ था दोस्तों, यहाँ आ गया राइट में, ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो गया, ये आ गया देखो लाइट हो गया। फिर यहाँ ऊपर चला गया, ब्लैक हो गया। फिर यहाँ आ गया देखो लाइट हो गया, फिर यहाँ नीचे आएगा ब्लैक होगा, या तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड नीचे आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे आएगा, मतलब जहाँ यहाँ ये त्रिभुज है, लेफ्ट साइड ब्लैक वाला जो स्क्वायर है, ये ऑप्शन बार हो गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब एरो देखो, एरो दोस्तों यहाँ था, एरो सीधा हो गया, एंटी क्लॉक घुमा दिया 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक घुमाया, फिर एंटी क्लॉक घुमाया 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक घुमाएंगे दोस्तों, तो ये एरो ऐसे होगा। तो ये ऑप्शन भी इसमें उल्टा है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब बात रहेगी त्रिभुज, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है, त्रिभुज की शेप देखनी है। त्रिभुज दोस्तों यहाँ था, ठीक है, त्रिभुज क्या कर दिया, 180 घुमा दिया या 90 घुमा दिया, ये देखना आपको। त्रिभुज भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाया इसने 90 डिग्री, देखो यहाँ से त्रिभुज एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, तो ये हो गया। फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे दोस्तों इसको, फिर ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास, ऐसे हो गया। फिर इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैसे, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना ऐसे, मतलब कि ये लाइन है जो त्रिभुज की, जैसे ये ऐसे था, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना आपको ठीक है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री घुमाएंगे, तो दोस्तों ये लाइन, ये देखो ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे हो जाएगी, और ये वाली लाइन भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे ऐसे 90 डिग्री, तो ये ऐसे नीचे हो जाएगी, और ऐसे बन जाएगा त्रिभुज। ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन।
अब देखो सबसे पहले ये डार्क है, लाइट आया सर्कल, फिर डार्क आया दोस्तों, फिर लाइट सर्कल आया, फिर डार्क सर्कल आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब कोई और सिंबल पकड़ो। त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये हो गया। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, पोजीशन सेम है त्रिभुज की। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये हो गया। तो 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो त्रिभुज का ऊपर की तरफ फेस आएगा ऐसे कोने में। तो त्रिभुज ऊपर की तरफ फेस कोने में, इसमें भी है, इसमें भी है। नहीं, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनमें डिफरेंस क्लियर करना है। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? देखो ये तो सेम है, प्लस का सिंबल से डिफरेंस है इसमें। प्लस का सिंबल देखो, प्लस का सिंबल दोस्तों इस कोने पे था, फिर इस कोने पे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ राइट में चला गया दोस्तों, फिर लेफ्ट में आ गया, फिर राइट में जाएगा प्लस का सिंबल। ठीक है, तो राइट में जाएगा तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो, पहले डबल लाइन थी, फिर एक सिंगल लाइन आई, फिर एक सिंगल लाइन दोस्तों, फिर एक लाइन आई, फिर एक ऐसी लाइन और आएगी इसमें। ठीक है, तो ऐसी शेप बननी चाहिए। तो इसमें भी ऐसी शेप, इसमें भी है, ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें भी है। अब यहाँ पे देखो एक दिल उल्टा है, एक दिल ये है दोस्तों नीचे की तरफ है, फिर एक दिल ऊपर की तरफ आया, फिर एक नीचे की तरफ आया, फिर एक ऊपर की तरफ आएगा दोस्तों, फिर एक नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह दिल होंगे, और छठा क्या होगा? नीचे की तरफ फेस होगा छठे दिल का। यहाँ पे ऊपर की तरफ बार हो गया, यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ है। दिल कितने? तीन और तीन छह है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, यहाँ पे भी पांच और छह है। अब देखो, अब ये वाले जो नीचे है, इनका सिंबल देखेंगे। ये देखो, दो थे यहाँ पे, एक ऐसी लाइन आई, फिर एक ऐसी आई दोस्तों, फिर एक ऐसी, तो फिर क्या आएगी? एक और ऐसी आएगी। यहाँ पे ऐसी है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जल्दी से सोल्व करने की। जब आपको लगातार कई सारे फिगर हो, जब छह फिगर हो, जैसे कि छठी बतानी हो, तो आप क्या करो, दो छोड़ के सीधा पहली से देखो ये कैसे बनी, और फिर हम देखेंगे इससे हम उसी पैटर्न पे ये बना देंगे सीधी। देखो कैसे। मुझे पता है ये स्क्वायर यहाँ पे था दोस्तों, तो दो छोड़ के तीसरी में ये क्या होगा? यहाँ पे इस प्लेस पे आ गया, ये देखो। मैं कोई भी एक ऐसी आकृति उठाऊंगा, ये वाली मान लो, मैं इसमें दूसरे में ये उठाई मैंने, जैसे ये सर्कल है, इसमें ये लाइन है, तो दो प्लेस छोड़ के एक, दो, तो छठी में ये सर्कल कहाँ आएगा दोस्तों? जैसे इसमें लेफ्ट साइड था, इसमें राइट साइड आएगा ऐसे ही। तो एक ही ऑप्शन है देखो। नहीं, दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अब पहली में यहाँ पे स्टार दोस्तों बीच में था, और बीच में से ये स्टार एक, दो छोड़ के तीसरी में कोने में चला गया। अब यहाँ पे ये जो बीच में है दोस्तों, ये वाला बीच में, तो ये कोने में आएगा ब्लैक वाला, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 14। इसको पैटर्न को पूरा करना है देखो। अब ये ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? नेक्स्ट आकृति में ये लाइन जुड़ गई, देखो ये वाली ऐसे। उससे नेक्स्ट में फिर ये नीचे एक लाइन जुड़ गई, देखो ये देखो। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट में क्या किया? एक लाइन ऐसे जुड़ गई दोस्तों, फिर इससे नेक्स्ट में क्या होगा? ये आकृति ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ऐसे जुड़ जाएगी, तो ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे तो सीधा ही ऐसे है, ये ऑप्शन दोस्तों बार हो गया। यहाँ भी सीधा ऐसे ही है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। तो एक ही है देखो ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, देखो ऑप्शन सेकेंड में ध्यान से, तो एक लाइन ऐसे जुड़ी है, तो एक लाइन फिर ऐसे जुड़ रही है, देखो ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखो पैटर्न समझिए कैसे क्या है इसमें। आपको एक चीज देखनी है इसमें। मैं देखता हूँ ये त्रिभुज का दोस्तों ये एरिया डार्क है। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट वाला एरिया इससे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एरिया, ये डार्क हो गया, देखो ये डार्क हो गया। फिर उससे नेक्स्ट में ये वाला डार्क हो गया। ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखो। फिर नेक्स्ट दोस्तों ये वाला होना चाहिए, तो ये देखो ये डार्क हो गया। उसके नेक्स्ट में ये वाला डार्क होगा, देखो ये हो गया। और नेक्स्ट में फिर ये वाला पोर्शन दोस्तों डार्क होना चाहिए त्रिभुज का। तो कौन सा ऑप्शन है? राइट वाला एरिया देखो, यहाँ डार्क नहीं है, यहाँ भी ये वाला एरिया डार्क नहीं है, यहाँ भी दोस्तों ये वाला एरिया डार्क नहीं है। एक ही चीज से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 16। देखो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक कट लग गया। अब नेक्स्ट वाले में दोस्तों इसमें कट लग गया, देखो। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, एक ये कट लग गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, कैसे कट लग जाएगा, ये वाली शेप बनेगी। तो कौन सी है ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अब देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये वाला एरिया डार्क है, फिर नेक्स्ट फिगर में दोस्तों ये त्रिभुज डार्क कर देगा, ये वाली देखो होगी। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, इससे नेक्स्ट ये वाला एरिया आएगा, ये डार्क हो गया। फिर इसके नीचे वाली जो त्रिभुज है वो डार्क कर देगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, इससे नेक्स्ट वाला एरिया ये डार्क कर देगा, देखो। अब इसके नीचे वाली त्रिभुज ये है, ये वाली त्रिभुज डार्क होनी चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18। एक लाइन दोस्तों, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। ठीक है, देखो पहले एक लाइन, फिर एक लाइन ऐसे मारी, फिर एक लाइन ऐसे मारी है दोस्तों, फिर एक लाइन ऐसे मारी, फिर एक लाइन ऐसे मारेगा। मतलब कि ऐसे आएंगी तीन लाइन और एक लाइन। ठीक है, तीन लाइन ऐसे आएंगी और दो लाइन ऐसे आएंगी। तो कौन सी ऐसे आ करती, तीन लाइन दो, देखो यहाँ तो तीन लाइन है दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। हॉरिजॉन्टल तीन लाइन आएंगी, हॉरिजॉन्टल दो लाइन आएंगी, यहाँ भी तीन लाइन है, ये बार हो गया। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखो, ये लाइन पहले ये थी दोस्तों लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन ऐसे आई, फिर ये ऐसे इसकी तरफ नीचे की तरफ आएगी। तो फिर जो लाइन आएगी वो आएगी ऐसे अंदर की तरफ ही होनी चाहिए, तो नीचे टच कर रही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन इसलिए बार हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखोगे ध्यान से, देखो। सबसे पहले ये देखना आपको, ये डार्क है, फिर इससे नेक्स्ट वाला डार्क कर दिया दोस्तों, ये वाला डार्क कर दिया सर्कल। ठीक है, ये देखो, फिर इससे ऊपर वाला डार्क कर दिया। अब ये ऊपर वाला करा है ऐसे, देखो अब की बार ये वाला करेगा, देखो कर दिया। अब इसके ऊपर वाला करेगा, कर दिया। ये वाला डार्क करेगा, तो ये शेप बनेगी। ठीक है, ये ब्लैक होगा, ये शेप बनेगी, मतलब कि मैं बना देता हूँ इसको ब्लैक। ये वाला ब्लैक हो गया शेप। ठीक है, तो ये शेप कौन सी में है, सबसे पहले तो ये शेप देखनी है, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन दोस्तों बार हो गया। एक ही ऑप्शन बार हुआ है इससे तो। और देखते हैं अब दूसरा। अब देखो यहाँ पे एक ब्लैक है दोस्तों। अब ये ब्लैक कर देखो, पहला ब्लैक था, ये ब्लैक कर दिया। अब उसके बाद नीचे वाला ब्लैक कर दिया, उसके बाद फिर ये वाला ब्लैक कर दिया, उसके बाद ये वाला ब्लैक हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वाला ब्लैक हो गया था। देखो, ये वाला ब्लैक हो गया था, अब की बार ये वाला ब्लैक करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये ब्लैक पोर्शन होना चाहिए, दो लाइट होंगे और ये ब्लैक हो जाएगा, देखो ये वाला ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो कितने, देखो ये वाली शेप कौन सी बनती है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। ठीक है, अब ये देखो बनता है। और यहाँ पे दोस्तों दो लाइट वाले बचने चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही लाइट वाला, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20। अब की बार हमें चलना है उल्टा। ये वाली शेप आपको बतानी है, ठीक है, उल्टा चलना है दोस्तों। देखो, ये त्रिभुज था, नेक्स्ट में क्या हो गया, ये त्रिभुज, ये वाला कोने वाला त्रिभुज इस सर्कल के अंदर आ गया। सर्कल तो हर में है, ये त्रिभुज दोस्तों यहाँ आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, इस सर्कल के अंदर फिर ये वाली आकृति आएगी, ये देखो आ गई। नेक्स्ट में क्या होगा दोस्तों, ये सर्कल के अंदर हेक्सागन आएगी, आ गई। नेक्स्ट में क्या होगा दोस्तों, ये पंचभुज आएगी सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर पंचभुज, ये हेक्सागन है, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट, बाकी सब में क्या है, पंचभुज है, पंचभुज है, पंचभुज है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। एक चीज और आप देख ध्यान से देखोगे इसमें, यह हेक्सागन था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आकृति में हेक्सागन दोस्तों यहाँ शिफ्ट हो गया। वैसे ही अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, ये चतुर्भुज है दोस्तों, नेक्स्ट में चतुर्भुज यहाँ शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट में ये देखो, ये एरो है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में क्या है, ये एरो यहाँ राइट साइड आना चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर पे आना चाहिए, मतलब ये एरो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे तो है लेकिन उल्टा है, ये ऑप्शन बात हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है। अब और डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस देखना है कहाँ है। अब इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस है हमारे पास इस वाली फिगर में, या पतंग वाली फिगर है, ये स्क्वायर वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे दोस्तों ये फिगर पतंग वाली कहाँ से आई थी, यहाँ से इस कोने से, मतलब इस कोने पे आई थी ये। ठीक है, देखो ये इस कोने पे थी, इस कोने पे आ गई। समझ पा रहे हो ना, ये पतंग वाली फिगर दोस्तों यहाँ उठ के आई है, यहाँ इस कोने पे, ये देखो इसमें, देखो ये यहाँ थी ना, तो यहाँ होगी ये, मतलब डायगोनली शिफ्ट होगी। अब नेक्स्ट में जो हेक्सागन दोस्तों यहाँ थी इस कोने पे, तो यहाँ आ गई।
नेक्स्ट में जो ये चतुर्भुज है दोस्तों, चतुर्भुज नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ आना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ चतुर्भुज आना चाहिए। तो ऊपर की तरफ चतुर्भुज आना चाहिए, या तो काइट वाली शेप है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।